जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और देखिए आज मैं आप सभी को कहाँ लेकर आई हूँ। आपको आज मैं लेकर आई हूँ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड बहुत समय से महाकाल के दर्शन करना चाह रहे थे और आखिरकार हमारा बुलावा आ गया और हम पहुँच गए महाकाल के दर्शन करने के लिए। देखने में आया कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जैसा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और उन्हें दर्शन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा हमें कुछ भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा और हम बड़े स्मूथली प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और कम भीड़ भी नहीं थी, काफ़ी लोग देखने को मिल रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है और मोबाइल फ़ोन्स को आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन्स अपने साथ लेके जाएँगे तो आपको बहुत बड़ा टाइम जो है लाइन में लगकर फ़ोन जमा करने में आपका जाएगा, जो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं रखता। तो मेरी तो सलाह यही है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप या तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को होटल में छोड़ के जाएँ या फिर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में छोड़कर जाएँ। लेकिन अगर आप मेरी तरह कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपको कुछ दूर तक ले जाना ही पड़ेगा और मेरी तरह आपको लाइन में लगकर वो फ़ोन जमा भी करना पड़ेगा, चाहे कितना भी टाइम जाए। अंदर के वीडियोज़ और वहाँ के वीडियोज़ तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स बंद करके जो है हमने सबमिट कर दिए थे। लेकिन ये अ, जो है मेरी सलाह है। और फिर हमने महाकाल के तिलक लगवाए और अंदर मंदिर में दर्शन के लिए चले गए। दर्शन करते हुए के वीडियोज़ आपको नहीं दिखा सकती, आपको बता दिया कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे। तो हम उसके बाद दर्शन करके बाहर आ गए। बाहर आके जो भव्य नज़ारा हमको देखने को मिला, भाई क्या लाइटिंग थी, क्या बताऊँ? अपनी आँखों से देखने का, हालाँकि आप वीडियोज़ में बहुत सारे, अपनी आँखों से देखने का मज़ा कुछ और होता है। आप सभी भी ये एक्सपीरियंस करना, कभी मौका मिले तो वहाँ जाकर दर्शन ज़रूर करके आना प्रभु के। और महाकाल मंदिर के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये आप सभी जानते हैं। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पूर्णदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो आज हमने उस मोक्ष की प्राप्ति की। लाइटिंग देख रहे हैं आप? मोक्ष की प्राप्ति के साथ-साथ ये लाइटिंग देखने का मज़ा कुछ और था, प्रभु के दर्शन करने का मज़ा कुछ और था। मन में एक अलग ही शांति थी, उसका मज़ा कुछ और था और ये लाइटिंग देखिए, ओह माय गॉड! क्या खूबसूरत लाइटिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हम नोएडा से निकले थे तो हमको 12 घंटे लगे, हम बाय कार गए थे तो 12 घंटे लगे थे हमें वहाँ उज्जैन पहुँचने में। तो जब हम 12 घंटे में वहाँ पहुँचे और हम होटल में गए तो हमको ये था कि हम अगले दिन सुबह दर्शन करेंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके आए थे। लेकिन हमें होटल के ओनर ने बोला कि आप अभी जाइए, लाइटिंग देखिए, अभी तो मज़ा है, आपको अभी जाना चाहिए। तो हम लोग नहाए-धोए और प्रभु के दर्शन करने के लिए निकल गए और ये देखिए, लाइटिंग देखिए आप, दूर-दूर तक लाइटिंग, हालाँकि इतना क्लियर शायद विज़न ना आ पाए, लेकिन जैसा मैंने आपको फिर भी बोला है कि आप खुद ही देखिएगा इन चीज़ों को, जाके ये प्रभु की अलग-अलग रूप में उनके दर्शन करना, प्रभु के दर्शन करना, बहुत ही आनंद आ रहा था और बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मौसम भी बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाके। हमारे साथ-साथ और भी जो लोग थे, वो भी बहुत, ऐसा लग रहा था कि वो सब भी बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। प्रभु के दर्शन की शांति अलग होती है और उनका प्रांगण जो है उसमें घूमना, देखना, मेरे हस्बैंड तो इतने ज़्यादा ये देखकर इतने हतप्रभ और इतने हैरान और इतने खुश महसूस कर रहे थे कि उनको, मतलब वहाँ से जाने का मन ही नहीं था। जाने का मन तो मेरा भी नहीं था, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा वापस। तो हर जगह हम तो प्रभु के पास जो गए हैं, तो प्रभु के पास गए हैं दर्शन करने के लिए, वापस तो लौटना ही था। फिर हम बाहर निकले तो हमने देखा बाज़ार तो लगे हुए थे, रात का समय था और मैंने आपको पहले ही बताया कि भीड़ तो ज़्यादा थी नहीं। तो भीड़ ज़्यादा थी नहीं तो जो बाज़ार की रौनक थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हमने फिर भी एक्सप्लोर किया, धीरे-धीरे जाकर हम देख रहे थे चीज़ों को। सच बताऊँ तो खरीदा कुछ भी नहीं गया, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि हम नोएडा से सुबह इतनी लंबी जर्नी करके गए थे और तुरंत उसके बाद दर्शन के लिए भी चले गए। तो खरीदने का एक इंटरेस्ट भी नहीं था और ज़्यादा जोश भी नहीं था। अंदर से सिर्फ़ एक शांति महसूस हो रही थी कि प्रभु से
के दर्शन हो गए, प्रभु से मुलाकात हो गई। इससे बड़ी कोई भी खुशी नहीं थी। तो खरीदने वाली कोई बात ही नहीं थी, खरीदा हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं। बाज़ारों को आप देखिए किस तरह से बाज़ार जो है लगे हुए हैं। मैं शूट नहीं कर पाई, पर खाने-पीने का भी काफ़ी, अगर आप चटपटा स्वाद रखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ खाने को भी मिल जाएगा। टिक्की, गोलगप्पे, जो आप खाना चाहते हैं आपको वो सब चीज़ें मिल जाएँगी यहाँ खाने के लिए। बाज़ार से होते हुए हम बैठ गए अपने रिक्शा में और रवाना हुए होटल की तरफ। प्रभु का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया। आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।